देखो, अपने चल रहा है राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और जिसमें अपने शासक चल रहा था, अपने पिछली जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में। तो नॉर्मल सी जानकारी है जो अपने पढ़नी थी। अपने उस दिन अपने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप का जन्म है जो 9 मई 1540 को कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था, और कुंभलगढ़ के किले के अंदर। और जो इनके पिता थे वो राणा उदय सिंह, माता का नाम क्या था, जयवंताबाई सोनगरा, पत्नी का नाम अजबदे पंवार। और जो इनका जो राज तिलक है वो प्रथम बार कहाँ गोगुंडा के अंदर हुआ था। और जो राज तिलक करने वाले थे उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। और जो दूसरी बार है इन्होंने अपने धूमधाम से जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर करवाया था, कुंभलगढ़ के अंदर। और दूसरी बार जो उन्होंने अपना जो राज तिलक करवाया था उस वक्त मारवाड़ से कौन सा शासक गया था, अपने राव चंद्रसेन गया था। तो देखो इतना पढ़ लिया था। और ये सब कब हुआ था, 1572 ईस्वी को। कब हुआ था, 1572 ईस्वी को जो महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो देखो हेडिंग लगा ले अपने, महाराणा प्रताप फिर अपना जो शासनकाल है वो 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक। और टाइम पीरियड उसने अपने चर्चा की थी कितने वर्ष, 25 वर्ष इन्होंने क्या किया, मेवाड़ के ऊपर शासन किया। देखो हमने अंतिम में चर्चा की थी कि जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बन जाते हैं और इधर मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह थे वो कौन थे, अकबर थे। और अकबर ने कुछ समझाइश के लिए या संधि के लिए कुछ दूत भेजे थे, यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति भेजे जो महाराणा प्रताप को समझा लें और उनको मुगलों के अधीन अपने जो संधि है वो संधि करने के लिए राजी कर लें। लेकिन महाराणा प्रताप न माने, अपने स्वाभिमान के कारण और स्वतंत्रता प्रिय होने के कारण इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और एक संघर्ष के प्रियतम उदाहरण बने। और इनके बारे में हम बखूबी इतना कुछ पढ़ते हैं और इतना कुछ जानते हैं, इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। लेकिन अपने ये जो सिलेबस में है और इसको पढ़ना भी जरूरी है। बाकी नॉर्मल सी जानकारी सारे कुछ जानते ही है, कोई हल्दी घाटी का युद्ध वगैरह है वो हम तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आज तक, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। लेकिन जो सिस्टमेटिक है, अपने जो स्टोरीज वाइज अपन जो रिवाइज कर रहे हैं उसके बारे में अपने को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो थोड़ी सी अपने वो जो स्टोरी हमने उस दिन बंद या छोड़ दी थी उस दिन, उस स्टोरी को हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो क्या होता है, जब मुगल सम्राट अकबर होता है और उसको खबर चलती है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप का भाई जो जगमाल था वो जब रूठ करके अकबर के पास चला जाता है और अकबर उसे कौन सी अपने जो जागीर दे देता है, जहाजपुर की जागीर दे देता है। और बाद में वो क्या करता है, जो आधा सिरोही है वो भी किसको, जगमाल को दे देता है। तो फिर अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता है। तो ये कुल 4 व्यक्तियों को प्रताप को समझाने के लिए भेजते हैं और उन 4 व्यक्तियों का नाम क्रमशः क्या है वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। पहला तो था जलाल खां कोरची, ठीक है। इसको भेजा था 1572 ईस्वी के अंदर, यानी कि राजा बनते ही इस व्यक्ति को भेज दिया गया। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और अकबर को पता चला कि मेवाड़ के महाराणा अपने जो प्रताप है वो राणा बन चुके हैं, तो इन्होंने जलाल खां कोरची को समझाने के लिए भेजा। जलाल खां कोरची बहुत ही बोलने में ऐसे वाकपटु इंसान था और बोलने में ऐसे बहुत ही माहिर था समझाने के लिए। और इनको भेजा गया कब, 1572 के अंदर, जब राजा बनते ही ये मेवाड़ के महाराणा के पास आए, प्रताप के पास आए और प्रताप को कहा क्या खमा घनी हुकुम, राम राम सा अपने कहीं हाल चाल है, बाकी सब बढ़िया। और अकबर की तरफ में बधाई भी दी कि मुगलिया सल्तनत के बादशाह अकबर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप मेवाड़ के महाराणा बने हो, आप शासक बने हो मेवाड़ के। और हमारे जो अकबर है, सम्राट है, उन्होंने आपके लिए कुछ मिठाइयाँ और गिफ्ट्स भेजे हैं और बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ खिलौने वगैरह भेजे हैं। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि आपके पिताजी तो वो माने नहीं, उदय सिंह जी, तब साका हुआ मेवाड़ के अंदर, क्या पता आप समझदार हो और मान जाओ, तो कुछ संधि वंधि का कोई विचार है तो बता दो। तो प्रताप के वे रखो दे बार कार्डिन भाई। और क्या उस वक्त सिस्टम क्या भाई, तो संधि के लिए बुलाया भाई, पापा ही नहीं झुकिया तो बेटो तो बस झुकड़ नाम ही नहीं लगे। प्रताप जी ने कह दिया भाई अपना ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, पापा भी नहीं मानिया तो मैं भी खून दोबारा हूँ, पापा भी नहीं माना। तो बेचारा जलाल खां कोरची है वो मुंह लेकर वापस चला गया वहां से दरबार से और वापस अकबर के पास जाकर के कहा कि भाई अपने जो प्रताप है वो तो मान रहे नहीं है, वो तो सीधा ना दे रहे हैं भाई, अपने तो संधि करनी है ही नहीं और अपने को गुलामी तो करनी है ही नहीं। फिर क्या करता है अकबर सोचता है कि भाई ठीक है, ये मुस्लिम व्यक्ति था, अपने जो ये प्रताप है वो राजपूत शासक है, क्यों ना इसी के किसी राजपूत वंश के व्यक्ति को भेजा जाए। और युवा भी है राणा प्रताप, तो युवा जोशीला भी है, तो क्यों ना किसी युवा व्यक्ति को भेजा जाए। तो अकबर के जो दरबार में एक व्यक्ति अपने जो आमेर से गया हुआ था, अपने को पता है कि सबसे पहले मुगलों की अधीनता राजस्थान से किसने स्वीकार की थी, अपने जो आमेर वालों ने स्वीकार की थी, आमेर के कछवाओं ने, ठीक है, कछवाओं ने। और कछवाओं में उसका नाम क्या था, भारमल।
क्या नाम था, भारमल। भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई भी बोल सकते हैं इसको हम, और इसका नाम जोधाबाई भी है, ठीक है, जोधाबाई। इसकी शादी की थी किससे, अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे 1562 के अंदर, ठीक है, 1562 के अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता किन्होंने, इन्हीं आमेर वालों ने अपने स्वीकार की थी। तो इनकी बेटी का जो विवाह हो रखा था अकबर के साथ, तो उसका भतीजा था मानसिंह। क्या नाम था, मानसिंह। ये दूसरा अपन लिख ही देते हैं, मानसिंह कछवाहा। इस कछवाहा को भेजा कब, 1573 ईस्वी के अंदर। ये आमेर का राजकुमार था, इसको भेजा। ये भी जोशीला, एकदम बढ़िया, बोलने में माहिर व्यक्ति था। इसको भेजा कि तू जा भाई, क्या पता तेरा महाप्रताप तेरा मान ले कुछ, और तेरे से बात बन जाए तो ठीक है, तू जा। तो मानसिंह है वो मेवाड़ आते हैं, और अपने जो राणा प्रताप है वो सोचते हैं कि भाई सामने से जब राजकुमार आ रहा है तो मैं भाई मेवाड़ का सम्राट हूँ, राजा हूँ, मैं थोड़ी उससे मिलूंगा। तो एक सिस्टम होता है भाई, अगर राजकुमार आए तो राजकुमार से राजकुमार मिलेगा, राजा आ रहा है किसी रियासत का तो राजा से राजा मिलेगा। अपने भी ये सिस्टम होता है भाई, मुख्यमंत्री किसी राज्य का अपने यहाँ आता है तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री मिलते हैं, और किसी देश का अगर कोई प्रधानमंत्री आएगा तो अपने देश के प्रधानमंत्री मिलेंगे, यानी कि समकक्ष, बराबरी वाले, ठीक है। तो इनका मिलना आपस में होता है। तो इन्होंने भी एक दिमाग लगाया, किन्होंने, महाराणा प्रताप ने। इन्होंने मानसिंह से मिलने के लिए अपने जो सबसे बड़ा पुत्र था इनका, जिसका नाम था अपने अमर सिंह। क्या नाम था, अमर सिंह। इस अमर सिंह को कहा कि बेटा तू जा, किनसे मिलेगा, अपने जो मानसिंह जी से तू मिलेगा और उनसे बातचीत करेगा। किसको कहा, अमर सिंह को कहा। तो अमर सिंह थोड़ा ऐसे मजाक की किस्म का आदमी था, और थोड़ी हंसी ठिठोली करता था, थोड़ा सा बदमाश टाइप का इंसान था, ठीक है। ये अमर सिंह अपने मेवाड़ के अंदर थाली वगैरह, डिनर वगैरह एकदम तैयार किया हुआ, सपन भोग सजाए हुए, और मानसिंह जी एंटर करते हैं। तो मानसिंह जी के आगे कोई स्वागत के लिए तो कोई होता ही नहीं है, तब तो उनको और गुस्सा आ जाता है। अमर सिंह थोड़ा सा लेट पहुंचता है, और लेट आते ही उसको कुछ प्रणाम वगैरह कुछ करता है नहीं है, आओ थे बस हाल चाल पूछ लिया, ठीक। ये भाई साहब मानसिंह जी बोलते हैं कि पापा कटे भाई, है राणा जी कटे, प्रताप जी कटे भाई, अठ मिलिया कौन, और थे राजकुमार। तो भाई थे भी तो राजकुमार हो, कौन गए, अमर सिंह। और ऐसे ही बेहुदा अपने स्टाइल के अंदर बोलता है कि पापा, पापा रो पेट दुखे। क्या बोलता है, पापा रो पेट दुखे। ये मानसिंह को गुस्सा आ जाता है। उसको भाई मैं इतना दूर से आ रहा हूँ मिलने के लिए, उनसे संधि की बात करने के लिए, और पूरे पेट दुखे। फिर खड़े होते हैं और अपने जो थाली वगैरह सजाई होती है उसको ऐसे फेंक देते हैं, खाना वगैरह बिखेर देते हैं सारा वहां पे, और कहते हैं हमारे पापा का तो मैं पेट दर्द ठीक कर दूंगा। वे कब, कहाँ, जब युद्ध के मैदान में आओगे ना, तब जो पेट सारा दर्द कर रहा है ना वो सब ठीक हो जाएगा। और वहां से रवाना हो जाता है, और जाता ही है तो पीछे से मान से अपने जो अमर सिंह है वो कहता है अंकल रुको, अरे इतनी भी क्या नाराजगी, रुको जरा, है। और उनको रोक करके वो वापस घूमता है और बोलता है क्या क्या हुआ, क्यों रोका। तो बोलता है कि अपने यहाँ एक, अभी आपने वो क्या कहा था, कहाँ पेट दर्द कहाँ ठीक करोगे। तो मानसिंह कहता है कि पेट दर्द वो तो युद्ध के मैदान में, अब की बार अपने फूफा जी को भी साथ में लेकर आना। कौन बोलते हैं, अमर सिंह बोलता है, किसको, मानसिंह को। तो अपने को बताइए कि फूफा जी कैसे, भारमल की जो बेटी है जोधाबाई की, उसकी शादी हो रखी थी अकबर के साथ, यानी कि वो फूफा जी हो गए इसके, मानसिंह के, और वो इसकी बुआ हो गई जोधा। तो ये और अधिक गुस्सा हो जाता है और फिर मुड़ने लगता है। तो वापस पीछे करता है कि रुको रुको थोड़ा और रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा। तो बोलता है अब क्या है क्यों परेशान कर रहा है। तो कहते हैं कि अपने यहाँ पाली के अंदर एक जगह पड़ती है। तो मानसिंह बोलता है क्या, कैसी जगह। पाली के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सोजत। वहां से जाते हुए वहां की अपने को मेहंदी बहुत पसंद है, ठीक है, मेहंदी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, उस मेहंदी को लेकर जाना। किसके लिए, अपनी बुआ सा के लिए। तो और ज्यादा वो आग बबूला हो जाता है और वापस गुस्से के अंदर जाता है अकबर के पास, और वहां जाते ही कहते हैं कि मुझे तो सेना दो, बस मेरे को अटैक करना है मेवाड़ वालों के ऊपर, मैं नहीं छोड़ूंगा, उस प्रताप को तो और उसकी बेटे को तो मैं मार ही दूंगा। ऐसे बहुत आग बबूला हो जाता है कौन, मानसिंह। और यहाँ से गुस्से में वहां जाता है। अकबर कहता है कि क्या आपने क्या कहा, संधि नहीं करेगा क्या। अरे वो तो मेरे को मिलने ही नहीं आया। कौन बोले, मानसिंह। मानसिंह ने कहा कि प्रताप तो मेरे से मिलने ही नहीं आया। तो कौन मिला, कि वहां का राजकुमार आया था अमर सिंह। उसने कहा कि राजकुमार आया तो तेरे से कौन, राजकुमार ही मिलेगा। तो फिर अकबर भी थोड़ा होशियार था, इसने कहा बात तो सही है भाई, राजा राजा से मिलेगा, राजकुमार है तो राजकुमार से ही मिलेगा। तो इन्होंने कहा क्यों ना किसी अगर बड़े को भेजा जाए तो प्रताप मिल सकता है। तो इन्होंने मानसिंह के पिताजी को भेजा। पिताजी का नाम था भगवंत दास, ठीक है। ये दोनों ही अकबर के दरबार में थे। भगवंत दास को भेजा और कहा भगवंत दास जी आप जाओ, क्यों ना आप बड़े हो प्रताप से और आपका कहा मान ले वो। तो ये भगवंत दास जी वहां जाते हैं और प्रताप से कहते हैं कि क्यों कर रहे हो, संधि कर लो, हमने भी संधि कर रखी है, हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहो। तो प्रताप उत्तर देता है भगवंत दास जी एक टाइम था जब हमारे दादाजी के झंडे के नीचे आपके आमेर के पृथ्वीराज जी लड़ने आए थे खानवा के युद्ध के अंदर, और
मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप मेरे झंडे के नीचे लड़िए। आज मेवाड़ इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन आप आमेर वाले शक्तिशाली हो रखे हो। आप अकबर के विरुद्ध लड़ाई करो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मैं मुगलों के साथ तो कभी संधि करने से रहा, क्योंकि मैं मुगलों के झंडे के नीचे नहीं लड़ूंगा। ऐसा किसने कहा? अपने प्रताप ने कहा। इससे उनकी अपने स्वाधीनता झलकती है, स्वाभिमान झलकता है उसका। बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय शासक रहे हैं, तो वो उन्होंने स्वीकार नहीं की। भगवत दास को भी भेजा था 1573 ईस्वी के अंदर, ठीक है। ये अपने संग हो गए। फिर भगवत दास भी उनको नहीं मना पाए और वापस अकबर के पास जाते हैं। तो अकबर पूछता है क्या हुआ भगवत दास जी? तो भगवत दास भी बोलता है कि हुकुम ऐसा हुआ नहीं, जो हमने सोचा वो वैसा हुआ नहीं, प्रताप नहीं माने। तो फिर और अकबर ने कहा कि भाई एक बार और ट्राई कर लेते हैं, भाई क्या पता, हमेशा कोई हार ही थोड़ी हो, क्या पता कभी जीत भी जाए। तो इन्होंने एक बार फिर से, इनका एक वित्त मंत्री था जिसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। इस टोडरमल को भेजा, इसको भी भेजा 1573 ईस्वी के अंदर। और इस टोडरमल को भेजा कि क्या पता आपका कहा मान ले, और आपके और वैसे भी राजपूतों के बनती भी है थोड़ी बहुत, क्यों ना आप जाओ थोड़ा सा समझा दो महाराणा प्रताप को, क्या पता वो मान जाए। तो टोडरमल जी वहां जाते हैं महाराणा प्रताप के पास और उससे कहते हैं कि प्रताप जी, राणा जी, क्यों करते हो ऐसा आप? हैं भाई, मिलना कुछ है नहीं इसमें। आप चाहे जितना भी विरोध करोगे या संधि नहीं करोगे, तो इसमें आपका ही घाटा है, इसमें तेरा घाटा, उसका कुछ नहीं जाता। उसके पास तो बहुत सारा धन वगैरह है, मैं वित्त मंत्री हूं, मेरे को पता है कि उसके पास कितना खजाना है, कितने पैसे रुपए हैं, वो तो कितनी बार युद्ध कर सकता है। लेकिन आप मेवाड़ वाले कमजोर हो जाओगे, आपके पास इतना रुपया धन नहीं है। तो आप अपने प्रताप बोलते हैं कि टोडरमल जी, उसकी आपको चिंता नहीं है कि पैसा या हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारे पास क्या है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जाग ही जाएगा, या हमारे मेवाड़ के अंदर भामाशाहों की कमी नहीं है, कोई ना कोई पैसे दे देगा। लेकिन जो संधि है या मुगलों की अधीनता है, वो मैं ना तो आज स्वीकार करूं और ना ही काल करूं। ये ऐसा कौन बोलते हैं? राणा प्रताप बोलते हैं। और टोडरमल जी भी वहां से क्या मुंह नीचा लेकर के चले जाते हैं और अकबर के पास जाकर के कहते हैं कि भाई साहब, अकबर जी, हमें मत ही रो था, वो मोने नहीं थे, कितनी दूर खा हो तो यू मोने नहीं, ठीक है। कौन कहे? टोडरमल। और बाद में जब अकबर सारा प्रयास करके हार जाता है, थक जाता है, तो अंतिम के अंदर इसको एक ही चीज बचती है, और अंतिम में क्या होता है? युद्ध। और जो युद्ध है वो हम थोड़ा कल पढ़ेंगे, एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जलाल खां कोर्ची को भेजा, फिर मान सिंह को, फिर इसके पिता भगवंत दास को, और फिर लास्ट में टोडरमल को। इन तीनों को 1573 में भेजा और इस एक को 1572 के अंदर, ठीक है। इसको जो याद करने का फॉर्मूला है वो आप सीधा कर सकते हो, जमा भट्टो नाम से भी इसको याद कर सकते हो, जमा भट्टो। जलाल खां कोर्ची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। आज के लिए बस इतना है। हम हमारी अगली क्लास के अंदर जो भी युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, इनके मध्य होता है, और इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।